जो पेपर हम सॉल्व कर रहे थे यूपी पुलिस का, उसमें से आज क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। इसके पहले हमने इस सेट का मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 डाल दिया है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने जितना भी पेपर आज तक पुलिस का हुआ है सब लगभग करवा दिया है, और जो नहीं करवाया है वो करवा रहे हैं। तो 82 नंबर का क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें क्या दिया है, कह रहा पत्नी का पति दिया है, तो दुल्हन का क्या होगा। तो आपको पता है कि जिस तरह पति व पत्नी एक दूसरे के विपरीत हैं, उसी तरह दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा दूल्हा। फिर है अगला क्वेश्चन कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनें। इसमें कैसे चुनोगे, तो आपको पता है कि ये 2 और 3 जो है, ये जब इसका 2, ये जो ये वाला 2 है, एक सेकंड, ये वाला जब 2 की पावर क्यूब करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, तब यहाँ पे 8 हो जाएगा। और यहाँ पे जो 3 है, 3 की पावर जब यहाँ पे 4 करोगे तो 3 त्रिक 9 3 27 दिया 81 हो जाएगा। तो इसका आंसर 81 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है दी गई उत्तर आकृतियों में से उस एक का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो दी गई आकृति जो है इसमें ये बी जो होता है ये सही हो जाएगा। जब आप इसको करेंगे तो यहाँ पे कौन सा आएगा, यही वाला सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में पैटर्न को पूरा करेगी। तो आपको पता है कि इसमें कौन सी पैटर्न पूरा करेगी, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये जो दी गई प्रश्न आकृति एक अपूर्ण आकृति है, जिसे जो है बी के द्वारा आप पूर्ण कर सकते हो। जब इसको यहाँ पे जब ये इस तरह बनाओगे ऐसे, तो जो है पूरा बन जाएगी। ठीक है, ऐसे कुछ बनाओगे ऐसे, अरे एक सेकंड, ठीक, तब ये बन जाएगा। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है कि कौन सा उत्तर आकृति के पैटर्न को प्रश्न आकृति बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी, ये वाला ऑप्शन अगर इसमें जोड़ दोगे तब यहाँ पे ये पूर्ण हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि उत्तर आकृति में किस घन को प्रश्न आकृति के फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता है। तो जो फलकें प्रश्न आकृति में एक दूसरे के विपरीत होती हैं वह उत्तर आकृति में एक साथ नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए कौन सा सही हो जाएगा, बी में जो है ये, बी में जो ये डाट है और ये वाला जो है ये, ठीक, साथ आ रही हैं, जो प्रश्न आकृति के विपरीत है, अर्थात उत्तर आकृति बी नहीं बनाई जा सकती है। तो इसलिए ये आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए 3 प्रश्नों मतलब 88 से लेकर 90 का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी पढ़िए। जैसे कह रहा है कि किसी किसान को बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिए जाने वाले 5 लाख रुपए के मुआवजे के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। ठीक, 88 इधर देखिए, तो इसको पढ़ लीजिए पहले। तो कह रहा है बाढ़ के द्वारा प्रभावित होने वाले खेत को कम से कम 5 एकड़ लेकिन 25 एकड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, ये वाला हो गया। फिर बी दिया है कि बाढ़ग्रस्त खेत कम से कम 1 सप्ताह तक और कम से कम 2 फीट पानी में डूबा होना चाहिए। फिर तीसरा है कि किसान की अन्य स्रोतों से आय जो है 20,000 प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर डी है कि बाढ़ के समय खेत में खड़ी फसल होनी चाहिए। फिर ई है कि खेत का बीमा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ, फिर कह रहा है कि यहाँ पे देख लो, एक सेकंड यहाँ, फिर हालांकि यदि कोई किसान निम्न को छोड़कर अन्य सभी मानदंडों को पूरा करता है तो क्या हो जाएगा, इसमें ये वाला जो सी है वो सही हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि सी उपरोक्त किसी भी प्रकार की मिलने वाली छूट अन्य आय से निकाल दी जाएगी। ठीक है, सी वाला क्या था कि किसी अन्य स्रोतों के आय जो है, क्या था ये वाला सी वाला, किसी किसान की अन्य स्रोतों से आय जो 20,000 प्रति माह से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये वाला सही हो जाएगा। तो इसमें जब आप करोगे 88 क्वेश्चन, कह रहा है कि किसान यक्ष के पास 30 एकड़ खेत है जिसमें से 12 एकड़
12 एकड़ 10 दिन में 2 फीट पानी के नीचे है। किसान की अन्य आय में 25,000 रुपये प्रतिमाह की आय, जिसमें 6,000 प्रतिमाह छूट भी शामिल है। जब खेत में बाढ़ आई तब फसल की कटाई नहीं हुई थी। खेत का बीमा नहीं किया गया था। तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 लाख मुआवजा दिया जाए। ठीक, इसमें आंसर हो जाएगा 5 लाख मुआवजा दिया जाए। फिर अगला क्वेश्चन है, किसान वाई की अन्य कोई आय नहीं है। उनके 10 एकड़ के खेत में 8 दिनों तक बाढ़ आई थी और खेत 2.5 फीट पानी में डूबा हुआ था। किसान की छूट नहीं मिली और बाढ़ के समय फसल खड़ी थी। तो कितना हो जाएगा, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। फिर है 90 नंबर का क्वेश्चन कि किसान जेड की अन्य आय 20,000 प्रतिमाह है। फसल की कटाई हुई थी परंतु फसल खेत में थी और बाढ़ में डूब गई। 15 एकड़ में से 10 एकड़ खेत 1 सप्ताह तक 2.5 फीट पानी के अंदर रहा। किसान ने बीमे का दावा नहीं किया। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा इसका हो जाएगा 2.5 लाख मुआवजा दिया जाए। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति का पैटर्न प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इसका देख लीजिए, एक सेकंड आप लोग को ये वाला समझा दें। यहाँ से 88 में जो ये 5 लाख मुआवजा दिया जाए, इसका मतलब होता है कि किसान जो एक्स ने मुआवजे की शर्तें पूरी की हैं, अतः इसे 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। ठीक, फिर 89 में जो है इसमें था कि इसको आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसमें क्या था कि किसान वाई जो था वो उसने भी अपनी शर्तों को पूरा किया है, इसलिए इसे भी 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। अगर ये शर्त नहीं पूरा करता जो अभी क्वेश्चन दिया गया था तो ये नहीं मिलता इसको। फिर 90 का क्वेश्चन इसमें था कि जो जानकारी ऊपर दी गई है उसके अनुसार किसान जेड की फसल की कटाई हुई थी तथा फसल खेत में थी लेकिन बाढ़ में डूब गई, इसलिए 2.5 मतलब 2.5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए अगर जो शर्त पूरा करेगा उसे मिलेगा। फिर 91 में अगली आकृति कौन सी आएगी, तो इसमें डी वाला आएगा। ठीक, क्योंकि तो ये वाला आ जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, इसमें भी कह रहा है अगला आकृति कौन सा आएगा। तो इसमें दी गई आकृति जो श्रृंखला में अगले स्थान पर उत्तर आकृति कौन सी आएगी, सी आएगी। क्यों, क्योंकि देखो इसमें क्या है, पहले ये त्रिभुज जो है बीच में है, फिर ऊपर आ गया है और इसमें जो है इसमें आंसर सी हो जाएगा अगला। ठीक, यहाँ पे बन जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 93 वाला कि दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की ज़रूरत है। तो इसमें दी गई जो छवि बनाने में टोटल कितनी रेखाएं हैं, 16 रेखाएं हैं। जब इसको आप टोटल गिनेंगे तो ये 16 रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, काउंट कर लेंगे आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि एक दर्पण को रेखा यमन पर रखा गया है तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति की सही छवि है। तो दर्पण में बायां भाग दाईं ओर एवं दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है, इसलिए जो इसका है ये इस तरह बन जाएगा। ठीक है, देखो इसका बनेगा कौन सा, एक सेकंड, इसका बनेगा डी वाला। ठीक, फिर 95 क्वेश्चन है कि प्रश्न आकृति में नीचे दिखाए अनुसार पेपर के टुकड़े को फोल्ड और पंच किया गया है। दी गई उत्तर आकृतियों से इंगित करें कि इसे खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो ये कैसा दिखाई देगा, 95 क्वेश्चन। ठीक है, तो दिए गए कागज़ को मोड़ने और पंच करने के बाद यदि खोला जाए तो वो कैसा दिखाई देगा, सी की तरह दिखाई देगा। ठीक है, जब इसको खोल के मोड़ोगे, जब अगर पहले पंच करने के बाद यदि खोला जाएगा तो इस तरह दिखाई देगा। ठीक है, फिर 96 क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित शब्द को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार रखें और उस शब्द को चुनें जो सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वो है, यहाँ पे वो है, यहाँ पे वो है, फिर यहाँ पे भी वो है, इसको भी काट दो। अब बचा यहाँ पे y, तो यहाँ पे y है। ठीक है, और यहाँ पे u है, और यहाँ पे l है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो v हो जाएगा, यहाँ पे पहले v हो जाएगा, फिर o हो जाएगा, फिर o के बाद क्या हो जाएगा, वी ओ, तो सब में आ जाएगा। ठीक है, बी ओ, फिर इसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई एल हो जाएगा, फिर टी हो जाएगा, फिर एम ई टी ई आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये निकल के आएगा वोल्ट, जो है वोल्ट मीटर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूरा करता है। तो यहाँ पे देखो, ये जो है अंतिम दो अक्षरों से अगला शब्द शुरू किया जाए। ठीक है, अंतिम दो अक्षरों से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आईसी है, यहाँ पे, ठीक है, आईसी, यहाँ पे एनई, यहाँ पे आर वाई है, यहाँ पे यूएल है। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं। देखो, इसमें एक लॉजिक लगा है, जैसे यहाँ पे देखो आईसी है, तो यहाँ से आईसी से शुरू हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे OX है, तो यहाँ भी OX से शुरू हुआ है, तो ऐसे यहाँ पे EN है, तो यहाँ पे EN से शुरू होगा। तो यहाँ पे जो है CC है, तो यहाँ CC जो CE है। ठीक है, तो CE से कौन सा शब्द शुरू होगा, ना A में CE से शुरू है, ना B में, तो यहाँ C ऑप्शन में CE से शुरू है, तो यही सही हो जाएगा। अब 98 नंबर का क्वेश्चन है कि दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता है। ठीक, ये 98 क्वेश्चन है, इसको आप लोग लगाइएगा। इसका आंसर जो है वो आएगा क्या, WXY। ठीक है, तो इसका आंसर जो है थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, लेकिन इसको देख लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 99 है